माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक का प्रश्न शासकीय सेवकों की जो सहकारी समिति उनको जमीन भूमि आवंटन का है। माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि शासन के द्वारा शासकीय सेवकों की सहकारी समितियों को रियायती दर पर नया रायपुर में शासकीय भूमि आवास हेतु आवंटित की गई है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा निर्माण सहकारी समिति इनको नया रायपुर, तहसील रायपुर, शेरी खेड़ी में पटवारी हल्का नंबर 77, कुल रकबा 12.128 हेक्टेयर के टुकड़े 15 एकड़ को शासन के गाइडलाइन 2018-19 के अनुसार आवंटित किया गया है। और ये राज्य प्रशासनिक सेवा गृह निर्माण समिति इनका खुद का समिति है। ये भूमि आवंटन शासन के नियमानुसार उनको दिया गया है। और अखिल भारतीय सेवा श्रेणी के आईएएस जो हैं उनको भी रायपुर, तहसील रायपुर, ग्राम शेरी खेड़ी, पटवारी हल्का नंबर 42, कुल रकबा 20.24 हेक्टेयर, गाइडलाइन 16-17 के अनुसार राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक F4/65/7/1/2016 दिनांक 30/6/2016 के अनुसार भूमि आवंटन किया गया। इनको छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को ये जमीन दिया गया है, वो डेवलप करके इनको आवंटित किया जाएगा। और साथ ही ये जो अखिल भारतीय सेवा श्रेणी को जो जमीन आवंटित किया गया है, इसमें उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी भी इस भूखंड को ले सकते हैं, इसमें उनको भी आवंटित किया जाएगा। और तीसरा, नया रायपुर में जो संचालनीय अधिकारी की जो समिति है उनको भी शेरी खेड़ी, पटवारी हल्का नंबर 77 में खसरा नंबर 433/1 और खसरा नंबर 680/1 के कुल 7.115 हेक्टेयर भूमि को दिया गया है। ये भी भूमि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल रायपुर को दिया गया है। ये डेवलप करके उनको भूमि आवंटित करेंगे। क्या रियायती दर पर शासकीय भूमि का आवंटन में भेदभाव किया जाता है? यदि नहीं तो संचालनीय अधिकारियों की गृह निर्माण सहकारी समिति का आवंटन क्यों नहीं किया गया? कब तक किया जाएगा? यदि नहीं किया जाएगा तो क्यों नहीं किया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन के जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जमीन आवंटन किए जाते हैं। इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। जो जमीन का जो मूल्यांकन होता है उनके भू भाटक और प्रीमियम के हिसाब से उनको जमीन दी जाती है। और अभी कब तक दिया जाएगा, ये एक प्रश्न किया है कि गृह निर्माण समिति को आवंटन किया, यदि नहीं तो कब तक किया जाए। तो संचालनीय जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको आवंटन किया जा चुका है। चलिए, उनका खत्म नहीं हुआ है। हाँ, किन किन संस्थानों को रियायती दर पर भूमि का आवंटन किया गया है? रियायती दर पर भूमि आवंटन करने की नीति क्या है, बताने की कृपा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जिला कार्यालय से हमको जो सूची मिली है कि किन किन संस्थानों को रियायती दर पर भूमि आवंटन किया गया है, ये प्रश्नोत्तरी पुस्तिका में उनकी सूची संलग्न है। करीब 50 लोगों की सूची है। और रियायती दर पर भूमि आवंटन करने की नीति इनका भी पृथक से जानकारी दिया गया है। बहुत सारे नियम शर्त होते हैं। उन नियम शर्तों के अधीन संस्थाओं को, समाज सेवी संस्थाओं को, शैक्षणिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराया जाता है।
उनका कहने का मतलब है सामान्य और विशेष शर्त में कितना फर्क है। जवाब में आया सामान्य शर्त और विशेष शर्त, ये दोनों में कितना फर्क है मूलभूत। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस जमीन के उपयोगिता और उस जमीन को लीज पे लेने के उद्देश्य के अनुसार उसमें रियायती दर उसमें लागू होता है। जैसे शैक्षणिक संस्था है तो उसके लिए कम, हॉस्पिटल के लिए भी। ठीक समझ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 7/8/2019 को छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी संघ द्वारा लिखे गए पत्रों पर क्या कार्रवाई की गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा की जो सहकारी समिति है उसको तो जमीन आवंटित किया जा चुका है और इन्होंने अपना जो प्रीमियम राशि है करीब 6 करोड़ रुपया ये भुगतान भी कर चुके हैं। इनको बल्कि अब भूमि जो है इनकी समिति के द्वारा अलग अलग जितने आवेदन किए हैं उनको आवंटित करने वाले हैं। चलिए धर्मजी जी आप पूछ ले। सर, ये भूमि आवंटन का मामला है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके विभाग में रायपुर में विधायकों और सांसदों को भी जमीन देने के लिए कोई प्रस्ताव आपके पास है? यदि है तो क्या आपने दे दिया? अगर नहीं दिया है तो क्या आप उनको देंगे, और देंगे तो कब तक देंगे? नए विधायक जो अभी जीत के आए हैं और सांसदों को। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायकों और सांसदों के लिए अभी जगह चिन्हांकित नहीं किया गया है। जमीन देख रहे हैं नया रायपुर के ग्राम नकटी, वहाँ पे देख रहे हैं, प्रक्रियाधीन है, अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। महोदय, ये मामला बहुत दिन से आपके समक्ष विचाराधीन है। नकटी हो या जहाँ भी हो, आप कम से कम इनके लिए भी ख्याल रखिए। जब सबको दे रहे हैं तो इससे बहुत से विधायकों को भी अलर्ट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, उनको राजधानी में रहने के लिए एक व्यवस्थित जगह मिल जाएगा। तो आप मुझे ये बताने की कृपा करें, देख रहे हैं नहीं, आप ये बताइए कि कितना जल्दी इसमें कार्रवाई कर लेंगे। ये अगर थोड़ा समय सीमा बता सकते हैं तो बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विषय हमारे संसदीय कार्य मंत्री और आपके भी जानकारी में है और ये प्रक्रिया को जल्दी पूरा करके आगे आवंटन की कार्रवाई। चलिए राजेश जी पूछिए। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो जमीन अलॉटमेंट की है वह जमीन पूरा के पूरा खसरा आपने बताया है, तो डेवलप कौन करेगा और क्या रेट पे दी? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जमीन आवंटित की गई है छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा निर्माण सहकारी समिति, इसको सीधे तौर पे ये जमीन दी गई है। इनका डेवलप करने का काम राज्य प्रशासनिक सेवा सहकारी समिति का है और जो अखिल भारतीय सेवा श्रेणी को जो जमीन आवंटित की गई है इनको छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को दिए हैं। डेवलप करना ये उनका काम है। उसी तरह से संचालनिक कर्मचारियों के लिए जो भूमि आवंटन किए हैं इसको भी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को दिए हैं। ये डेवलप करके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने रेट पूछा दो। पहला था हाउसिंग बोर्ड को आपने जमीन अलॉटमेंट की, हाउसिंग बोर्ड वाले उनको प्लाट काट करके प्लाट देंगे, प्लाट का रेट का निर्धारण करेंगे। जो भी हाउसिंग बोर्ड के अंदर डेवलपमेंट चार्ज होगा, जो भी होगा लेगा। ये जो समिति को दिया सीधा एकड़ के हिसाब से, उसका डेवलपमेंट, उसका रेट क्या था वो बता दें बस। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ विधायक ने जो जमीन अलॉट किए हैं उनके मूल्य निर्धारण की जानकारी चाहिए है।
इसकी जानकारी मैं माननीय विधायक को पृथक से चलिए उपलब्ध उपलब्ध करा दें। कराऊंगा। उमेश पटेल माने जी, माने अध्यक्ष उपलब्ध जी, करा देंगे नहीं, आप? उपलब्ध नहीं, इसके अंदर जो बात है कि अगर सरकारी कर्मचारियों को रियायत दर पे आपने जमीन दी